दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जहां के जेलों में कैदी ऐशो आराम के साथ रहते हैं। भले ही आजकल के ज़माने में कुछ लुच्चे लफंगे जेल में जाने की कोशिश में लगे हो, लेकिन शायद ही कोई शख्स मुजरिमों के साथ चार दीवारी में कैद रहना चाहता हो। जापान के एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे किसी भी कीमत पर जेल में बंदी बनकर रहना मंजूर नहीं था। इस शख्स की जेल में बंद न रहने की जिद इतनी पक्की थी कि जापान के सबसे खतरनाक और कड़ी सुरक्षा वाले जेल से भी वो भाग निकला। इस शख्स को दुनिया योशी शिराटोरी के नाम से जानती है। एक वक्त था जब जापान के जेलों की हालत बहुत ख़राब थी। अपराधियों के साथ बहुत हैवानियत से पेश आया जाता था। जापान में साल 1868 से 1912 यानी मेजी काल के दौरान अपराधी बड़ी तादाद में जेल तोड़कर भागते थे। मीडियम के एक लेख के अनुसार 1888 में कुल 1821 अपराधी जेल तोड़कर भागे। जापान के जेलों की हालत इतनी ख़राब थी कि अपराधी किसी भी तरह वहां से भागना चाहते थे। भारत समेत दुनिया के कई देशों के जेलों की हालत आज भी खराब है। मेजी काल के बाद जापान ने अपने जेलों को सुधारने के लिए बहुत काम किया है। नतीजा ये हुआ कि अब जेल से भागने वाले कैदियों की संख्या पहले से काफ़ी कम हो गई। अब आइए जानते हैं उस सुपरमैन के बारे में जिसको जेल में कैद रखना करीब नामुमकिन था। कोई भी जेल हो, उससे भागना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसके बारे में जानने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आते हैं कहानी में। जापान के योशी शिराटोरी को बंदी बनाकर रखना असंभव था। 1907 में जापान के तोहोकू इलाके में उसका जन्म हुआ। उसने टोफू की दुकान पर नौकरी करना शुरू किया। इसके बाद उसने मछुआरा बनकर किस्मत आजमाई। ऑल दैट इज़ इंटरेस्टिंग के लेखक के अनुसार योशी बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने लगा। छोटे मोटे अपराधों की वजह से वो पुलिस के नज़र में आ गया। 1930 के दशक में योशी पर हत्या का इल्ज़ाम लगा। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। योशी के मुताबिक उसने कोई खून नहीं किया था। उसे पुलिस ने गलत गिरफ्तार किया था, लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ थे। न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया और उसे आओमोरी जेल भेज दिया गया। ये वही दौर था जब जापान के जेलों की हालत नरक जैसी थी। जेल के सुरक्षाकर्मी कैदियों को मारते पीटते थे और बुरा बर्ताव करते थे। योशी किसी भी कीमत में जेल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने आओमोरी जेल के गार्ड्स के शेड्यूल को जानने की कोशिश की कि किस टाइम सिक्योरिटी कहाँ कब रहती है, कहाँ टहलते हैं, उनके अदल बदल होने में कितना मिनट का फासला होता है। और ऐसे ही करके आओमोरी जेल के गार्ड्स का शेड्यूल उसने याद कर लिया। सिक्योरिटी में कहाँ कहाँ ढील दी गई थी उसने ये सब पता लगा लिया था। उसके पास जेल से भागने के लिए 15 मिनट थे। योशी ने अपने बिस्तर पर लकड़ी के पटरे डाल दिए ताकि किसी गार्ड को शक ना हो। नहाने के बाल्टी से उसने एक तार निकाला जिसकी मदद से उसने जेल का ताला तोड़ा यानी कि खोला। योशी का प्लान सफल रहा और ताला खोलने के बाद उसने वापस बंद भी कर दिया। कई घंटों तक गार्ड्स को पता नहीं चला कि वो जेल से फरार है। 3 दिन बाद योशी को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया। कोर्ट ने इस बार उसे उम्र कैद की सज़ा दी। 1942 में योशी को आओमोरी जेल से ज़्यादा खतरनाक अकीता जेल भेज दिया गया। अकीता जेल में कैदियों से मजदूरी करवाई जाती थी और उन्हें कॉर्न किट पर सुलाया जाता था। जब योशी काम नहीं कर रहा होता तब गार्ड्स उसे सोलिटरी जेल में डाल देते। यहाँ से उसका भाग निकलना बिल्कुल असंभव था, लेकिन योशी को इस जेल से भी भागने का रास्ता मिल गया। जेल की दीवारें चिकनी थी, लेकिन योशी हार मानने वालों में से नहीं था। हर रात को वो जेल की दीवारें चढ़ने का अभ्यास करता। वो दीवार चढ़कर एयर वेंट के नोट वोल्ट ढील करता। एक दिन योशी को भागने का मौका मिल गया। बरसात की एक रात को योशी ने अपनी हथकड़ियाँ तोड़ी और दीवार पर चढ़कर एयर वेंट से भाग गया। कड़कती बिजली और तेज़ बारिश की वजह से गार्ड्स को योशी नहीं मिला। इस तरह अकीता जेल में 3 महीने रहने के बाद ही योशी भाग गया था। भागने के बाद योशी महीनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। अकीता जेल में अन्य सभी पुलिस अधिकारी योशी के साथ जुल्म करते थे, लेकिन एक पुलिस वाला ऐसा था जो योशी पर दया दिखाया करता था। योशी एक दिन मदद मांगने उसी पुलिस वाले के घर पहुंचा। उसने पुलिस वाले से जेल के अंदर का भ्रष्टाचार खत्म करने की अपील की, लेकिन पुलिस वाले ने उसे वापस जेल भेज दिया। योशी अब तीसरी बार जेल के अंदर था। 2 खतरनाक जेल से भागने के बाद योशी अब लेजेंड बन चुका था। अखबारों में भी उसकी खबरें छपने लगी थी। अधिकारी किसी भी कीमत पर योशी को जेल की सलाखों के पीछे ही रखना चाहते थे। तीसरी बार योशी को उत्तरी जापान स्थित एबाशिरी जेल भेज दिया गया। यहाँ बर्फबारी होती है और इस वजह से कैदी भाग नहीं पाते, और अगर भाग भी जाए तो वो ठंड के मारे वहीं मर जाए।
पुलिस वालों ने योशी को खास किस्म की हथकड़ियाँ पहनाई थी। ये ऐसी हथकड़ियाँ थी जिन्हें एक बार अगर किसी के हाथों में डाल दिया जाए तो इसके बाद लोहार ही इन्हें तोड़ सकता था। इस जेल में ना ही गार्ड्स का शेड्यूल पता चल सकता था और ना ही कोई एयरवेंड था। योशी के लिए यहाँ से भागना आसान नहीं था, लेकिन वो तो जेल में ना रहने की कसमें खाए हुए था। परिणाम स्वरूप उसने यहाँ से भी निकलने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जाता है कि योशी को दिन में एक बार खाने के लिए मिसो सूप दिया जाता था। उसने उसी सूप को हथकड़ियों पर गिराना शुरू किया। जेल के दरवाजे के जिस छेद से उसे खाना दिया जाता था उसने वहाँ भी सूप गिराया। धीरे धीरे सूप के खारेपन से हथकड़ियाँ ढीली पड़ने लगी। उसने छेद से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटा था। भागने की कोशिश में योशी का कंधा टूट गया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। योशी एबाशिरी जेल से भागने वाला पहला कैदी था, क्योंकि वहाँ कोई सुराख नहीं था, सिर्फ वहाँ छोटी सी खिड़की की जगह थी जहाँ से हवा अंदर बाहर आ सके। उसी सुरंग से वो बाहर निकलने के लिए अपने कंधे को तोड़ दिया और वहाँ से निकलकर भागने में कामयाब हो गया। एबाशिरी जेल से भागने के बाद योशी का नाम पूरे जापान में फैल गया। वो जंगल में एक पुराने खदान में रहने लगा। जंगली फल और जानवर खाकर वो जिंदा रहा। एक दिन एक किसान की नज़र योशी पर पड़ी। किसान ने योशी पर हमला किया। हाथापाई के दौरान किसान की जान चली गई। योशी पर फिर से मुकदमा चलाया गया और इस बार उसे फांसी की सज़ा हुई। सेप पेरो जेल में योशी को रखा गया था। इस बार प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। 24 घंटे 6 गार्ड्स योशी पर नज़र रखते थे। जेल में एक छोटा सा छेद था और वो योशी के सिर से भी छोटा था। योशी इस जेल से भी भाग निकला। योशी ने मिसो सूप के कटोरे से सुरंग खुद डाली थी। 1 साल तक पुलिस उसे ढूंढती रही। एक दिन योशी एक बेंच पर बैठा था और वहाँ एक पुलिस वाला आकर बैठा। पुलिस वाले ने उसे सिगरेट दी। ये उस समय की बात है जब सिगरेट एक लग्जरी मानी जाती थी। योशी ने पुलिस वाले को अपनी असलियत बता दी। जापान के जेल सिस्टम में कई बदलाव हो रहे थे और योशी को भी इसका फ़ायदा मिला। कोर्ट ने किसान की मृत्यु को सेल्फ डिफेंस माना। जेल से बार बार भागने की वजह से योशी को 20 साल की सज़ा हुई। 1961 में योशी को अच्छे व्यवहार की वजह से जेल से रिहा किया गया। फिर 1979 में योशी की मौत हो गई। योशी शिराटोरी की कहानी पर कई किताबें लिखी गई, फिल्में भी बनाई गई। जापान के आबाशिरी जेल म्यूज़ियम में योशी शिराटोरी की मूर्ति भी लगाई गई है।